नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। थोड़े समय पहले कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया था कि अगर आप कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित एग्जाम्स का फॉर्म भरते हैं और फिर साल में 2 एग्जाम में एब्सेंट रह जाते हैं तो आपको देनी पड़ेगी पेनल्टी। उसके बारे में पहले ही जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी गई थी। फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। क्या बातें इसमें लिखी गई हैं इसके बारे में हम समझते हैं। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें आपके पेनल्टी के रिलेटेड और ओटीआर को ब्लॉक करने से रिलेटेड जानकारी यहां पर दी गई है। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। जी हां, कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिस आया है, जिसमें दिशा निर्देश आए हैं भैया अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, सरकार को भैया काफी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, इतने ज्यादा फॉर्म लगते हैं, इतने सेंटर स्थापित करने पड़ते हैं, सेंटर्स पर टीचर भी लगाए जाते हैं, इतने पेपर भी बनाने पड़ते हैं, ओमार भी बनाने पड़ते हैं, उस हिसाब से हर व्यवस्था उनको करनी पड़ती है। लेकिन विद्यार्थी क्या गलती करता है, ओटीआर में ओटीआर जब हुआ एक बार ही पैसा देना पड़ता है, राजस्थान में फॉर्म भरने का फीस नहीं देनी पड़ती, तो विद्यार्थी क्या फॉर्म सारे लगा देता है। लेकिन उस टाइम फिर बाद में जब एग्जाम होता है तब सोचता है कि यार ठीक है कोई बात नहीं, ये एग्जाम नहीं देने वाले हम। ऐसे तरीके से काफी डिसीजन पिछले कुछ समय में विद्यार्थी के द्वारा जो नेगेटिव प्रभाव डाले जो एग्जाम्स में हुए हैं उपस्थिति पर। यहां पर 17 18 लाख फॉर्म लगे, लेकिन उपस्थिति रही 10 लाख। यानी कि इतने लोगों का एब्सेंट होना, और इतने लोगों के लिए तैयारी तो पूरी करनी पड़ती है भैया वहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड को या फिर अन्य कोई डिपार्टमेंट हो, सभी को तैयारी पूरी करनी पड़ती है। ठीक उसी आधार पर यहाँ पे चीजें बोली गई हैं कि सरकार ने अब फैसला यहाँ पर कड़ा ले लिया है। अब कुछ नियम लगाए हैं, ओटीआर भी ब्लॉक हो जाएगा अगर आप गलती करते हैं तो। चलो समझते हैं क्या लिखा है। ऐसे अभ्यर्थी जो बिना गंभीरता के वन टाइम रजिस्ट्रेशन से एक बार पंजीयन शुल्क देकर निःशुल्क आवेदन भर देते हैं किंतु परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में आयोजित किन्हीं 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन की करने की सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ध्यान रखो, 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होता है अपना और 31 मार्च 2026 तक रहने वाला है ना, ठीक है। अभी की बात करें और ये रूल भी 1 तारीख से लागू हो गया है। और बात करें तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप एक साल में 2 एग्जाम में एब्सेंट रहे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो रहेंगी उसमें, तो आपका यहां पर भैया ब्लॉक हो जाएगा। क्या ओटीआर ब्लॉक होने वाला है। और दूसरी बात भैया, जो शुल्क 750 रुपए के साथ से चुकाने पर ही अनब्लॉक किया जाएगा, उनके वन टाइम रजिस्ट्रेशन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ध्यान रखें, 750 रुपए की पेनल्टी देंगे, उसके बाद में आपको वहां से ऑनलाइन फॉर्म आप भर पाएंगे और ओटीआर जो है आपका उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन को भी प्रतिबंधित इससे रिलेटेड कर दिया जाएगा। बात करें ऐसे अभ्यर्थी पेनल्टी शुल्क 750 रुपए देकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन पुनः चालू कर सकते हैं यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है। आने वाले समय में फिर आपको तो गंदी आदत है वो करेगी यहाँ पर असर। तो अगर मान लो फिर वही 2 एग्जाम में आप एब्सेंट रहे आने वाले वर्ष में, तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित करके वापस तभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जब पेनल्टी शुल्क दुगना यानी 750 का दुगना यहाँ पर देंगे, तो ही आपका फिर वो ओटीआर वापस से चालू होगा, फॉर्म चालू होगा, वो सारी चीजें फिर आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये चीजें हैं भैया आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। इस चीज को समझें आप कि अगर आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम देने जरूर जाया करें। अगर एग्जाम देने जाने का मन नहीं होता है तो पहले फॉर्म ही ना भरा करें। और साल में 2 बार से ज्यादा अगर 2 बार भी ऐसा हुआ तो उसके लिए पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, ओटीआर आपका ब्लॉक हो जाएगा, फिर ओटीआर चालू करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने को चालू करवाना पड़ेगा, बहुत सी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ेगा। इसलिए फॉर्म वही भरें जिसका आप एग्जाम देना चाहते हैं, जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें इससे रिलेटेड है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, मैंने पहले भी बताया कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपके सामने कंप्लीट डिटेल्स आपको समझा दूंगा। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। और कोई भी सवाल सजेशन हो वो कमेंट कर दिया करें। थैंक यू।